हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, ठीक है, जो एक्सरसाइज है 1.2 यानी कि प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का जो है प्रश्न संख्या 1, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, पहले एक बार इसको जो है पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यह जो है निम्नलिखित संख्या, ठीक है, यह संख्या जो है पहला ये 140 है, 156 है। इसको क्या कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। इसको जो गुणनखंड निकालना है उसको जो है गुणनफल के रूप में लिख देना है, ठीक है। यह बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए बहुत ही बारीकी से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत ईजिली, ठीक है। इससे पहले कि एक हमने जो है एक वीडियो डाले हैं, वो वीडियो क्या है देखिए। वह जो वीडियो है ना, उसमें क्या हम बताए हैं कि विभाज्यता का नियम, ठीक है, वो काफ़ी यहाँ जो है काम आने वाला है, ठीक है। एक वीडियो इससे पहले हम जो विभाज्यता का नियम का एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। उसको आप पहले देख ले तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना ऐसे भी अच्छा रहेगा, ठीक है। उसका जो है आप लोग देखने का प्रयास करिए। देखिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 का जो है हम हल करते हैं, ठीक है। लिखेंगे हल, हिंदी मीडियम है तो हल लिखे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 क्या है, 140 है। इसका क्या कहता है कि 140 का जो है हमें है ना क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए इसको तोड़ेंगे यानी कि लसा की तरह, यानी कि गुणनखंड ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। 140 को ऐसे करेंगे, पर इसमें कितना से लगेगा, 2 से लगेगा कि 3 से लगेगा, क्या लगेगा, वही नियम हम जो है इससे पहले वाला वीडियो में दिए हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हम 2 से लगाएंगे कि 3 से लगाएंगे कि 5 से लगाएंगे, जो नियम, ठीक है। तो देखिए हम शॉर्ट में बताते हैं कि 2 से नियम, 2 का नियम क्या है, तो 2 के नियम है कि इकाई अंक 0 या 2 से भाज्य, यानी कि 2 से भाग लगने वाला, यानी कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो, ये सब रहेगा तो 2 से लगेगा। तो इसमें हम पहले 2 से लगेंगे, ठीक है। तो 2 से लगेंगे तो इसमें कितना जाएगा, 70 रहेगा, ठीक है। क्योंकि यह जो है पहले ही आप लोग जो है कर चुके होंगे, क्योंकि यह जो लसा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से 0 आ गया, तो ये मतलब कि इसमें 2 से लगेगा, तो 2 से लगाइए तो 35 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, क्योंकि 5 है तो 5 में 2 से नहीं लगेगा, इसमें 5 से लगेगा, ठीक है। इससे पहले हम इसको 3 से भी पता कर लेंगे। तो 3 का क्या नियम, देखिए 3 का नियम कहेगा कि अंकों का योग, यानी कि जो जो अंक रहेगा इसको, यानी कि अंकों का योग, इसको यानी कि सबको जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे, 3 से लग जाएगा तो मतलब कि वो 3 से विभाजित होगा। तो देखिए अगर हम 5 से लगाने से पहले हम इसमें देखेंगे, ऐसे तो हमको ये कि इसमें 5 से लगाएंगे तो 7 मर्द लग जाएगा, बाकी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस छोटा यानी कि 35 है, तब तो हम कहेंगे कि आसानी से लग जाए। मान लीजिए यहाँ बड़ा संख्या रहता है तो कैसे पता करते कि 5 से लगा, क्या पता तीनों से लग सकता था, तो इसलिए हम इसे 3 से पता करेंगे। तो 5 3 8 8 आएगा, तो 8 जो कि 3 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए 3 से नहीं लगा तो 5 लगाइए, 5 लगाते हैं। देखिए 5 का नियम क्या कहता है कि 5 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक, यानी कि इधर का अंक, ठीक है। इधर का अंक 0 चाहे 5 हो तो 5 से आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए इकाई अंक 5 है तो 5 से लगा, ठीक है। आप कहेगा इतना जो है इसमें इतना टाइम आप क्यों बर्बाद करिए, देखिए टाइम बर्बाद करना नहीं है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि आप लोग का टाइम बर्बाद करें, ठीक है। हम जो है कॉन्सेप्ट को समझाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ 35 था तो 5 से लग सकता था आसानी से, ठीक है। मान लीजिए कोई बड़ा संख्या आता तो नहीं ना आप समझ पाते, सीधे 5 से लगा देते, बाकी गलती हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम कॉन्सेप्ट को समझाए हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 7 लगेगा, ठीक है। और फिर से 7 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको गुणनखंड दिया गया 2 2 5 7, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसके बराबर में 2 गुने 5 गुने 7 लिख देंगे। उसके बाद इसको जो है 2 2 कहते 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ऐसा ही लिखने के आएगा। गुणन अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, देखिए इसको गुना करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, यानी गुणनफल के रूप में हो गया, आगे गुणनखंड भी हो गया, ठीक है। गुणनखंड हो गया यानी कि तोड़ दिए, और इसको गुणनफल कहता है क्या, गुणनफल के रूप में, तो इसको गुणनफल करेंगे तो बात बराबर ना आएगा, तो इसीलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा सवाल, देखिए दूसरा क्या है, लिखेंगे दूसरा का हल करेंगे, ठीक है। दूसरा कितना है, 156, ठीक है। तो इसमें देखिए इधर कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट वाला बात, देख 156 है ना, 156 है, चलिए ठीक है। तो इसमें जो है लगाइए, कितना से लगा, इकाई अंक, देखिए 2 से विभाज्य है मतलब 2 से लग जाएगा, ठीक है। 2 से लगाइए, तो 2 से इसमें कितना आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो इसमें जो है 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा, क्या आएगा देखिए, 2 से लगाएंगे तो इसमें इधर आ जाएगा 7 दूना 14, 7 बच जाएगा 1 तो 6 तो 8, 78 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें फिर से 2 से लगेगा, क्योंकि इकाई अंक 8 है तो 8 है, तो 35 दूना 70 और 4 35 39 आएगा, ठीक है। और इसमें 3 से लगा, देखिए 3 से लगाइए तो देखिए कितना आ जाएगा, 13 या 39, 13 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 13 से लगेगा, ठीक है, तो मतलब 1 मरतबा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए, गुणनखंड कैसा आया, 2 गुने 3 गुने 13 आया। तो इसको किस प्रकार और लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 देख कर लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी बन गया, यहाँ हमारा जो है आंसर मिल गया, ठीक है। इतना ही लिख देंगे।
आसान है, 2 नंबर सीधे दे दिए, ठीक है। इतना लिखेंगे ना तो कोई संकोच नहीं, यहाँ 2 मार्क्स जो है ना आराम से मिलेंगे, ठीक है, फिक्स है, कोई इसमें लेकिन किंतु तुरंतु परंतु वाला बातें नहीं है, ठीक है, फिक्स है कि इतना नंबर आ जाएगा, इसमें 2 नंबर मिलेगा। बहुत ईजी है, बिहार बोर्ड बहुत ईजी है, घबराना नहीं है, खाली घबराना नहीं है। उसके बाद क्या है 38-25 का। तीसरा क्या है, तीसरा लिखेंगे 38-25 इसको करेंगे, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना है, इसको पहले हम इधर का रफ में तोड़ लेते हैं, ठीक है। कितना है 38-25 है ना, तो लिखिए 38 और 25। देखिए इसमें कितना से लगेगा 38-25, इसमें कितना से लगेगा, आप लोग कहिएगा। देखिए इकाई अंक 5 है, मतलब कि 5 से लग जाएगा, ठीक है। यहाँ हम बताए थे आप लोगों को लगा होगा कि यहाँ टाइम वेस्ट कर दे, बाकी वही नियम देखिए यहाँ कैसे काम होगा। यहाँ 5 है इकाई अंक, तो आप कहिएगा सीधे डायरेक्ट 5 से लगाइए, यही ना। कुछ बच्चा ऐसे ही गलती कर लेता है, ठीक है। यहाँ इकाई अंक 5 देगा, सीधे 5 से मार देगा, ठीक है। पर गलती जगह इसमें पहले पता करेंगे 2 से लगेगा, 3 से लगेगा कि ना, तो अब ना 5 से लगाएंगे। देखिए 2 से तो फिक्स है कि, क्योंकि 0 ना है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो 2 से ना लगेगा। 3 से पता करिए, 3 से क्या नियम कहता है कि तीनों सभी को जोड़ दीजिए और उसके बाद 3 से भाग दे दीजिए। अंक को जोड़ेंगे सभी को, कौन मतलब अंक, ठीक है। तो देखिए 3 को 8 को, 8 3 11, 11 को 2 को 12, 13, 13 को 8 5 को 18, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 जो कि 3 से विभाजित है, मतलब इसमें 3 से पहले लगाना, ठीक है। जो भी 5 से लगाना चाह रहे थे ना, समझ लीजिए यहीं आके फंस जाते, ठीक है, यहाँ ना बताते थे। तो 3 से गाड़ी देख पता करेंगे, ठीक है। पता हमको चला है कि 3 से भी लगेगा, तो 3 से लगाइए, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा, हमको आ जाएगा 1275, ठीक है, 1275 आएगा। अब इसमें कितना से लगा, इसमें जो है अब भी देखिए हम चेक करते हैं 3 से लगेगा कितना लगेगा। तो 1 2 3 गो, 3 को 10 गो, 7 को 10 गो, 10 को 5 को 15, मतलब 15 आया, जो कि 3 से है। तो यानी कि इसमें 3 से फिर से लगेगा, तो 3 से लगाइए। तो 3 चौके 12 और 3 दूना 6, बच जाएगा 1 5, तो 15, 3 5 15, यानी 425, ठीक है। अब इसमें कितने 3 से लगा, देखिए चेक करके। तो 4 को 6 को और 6 5 11, 11 में 3 से नहीं लगा, मतलब इसमें 3 से ना लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब 5 से लगाइए, चाहे चारों का चेक कर लीजिए, ठीक है। क्या लगा कि 4 के नियम ना बताए, देखिए 4 का नियम क्या कहता है कि 4 का नियम कहता है कि इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 2 इकाई अंक, ठीक है। कोई संख्या रहेगा, ठीक है, कोई 2 संख्या, कोई संख्या का ना इकाई अंक 2 को इकाई अंक, ठीक है। इकाई दहाई दोनों अंक, ठीक है, इकाई और दहाई अंक दोनों, यानी कि 2 अंक, ठीक है। 2 अंक यदि दोनों 0 हो तो 4 से विभाजित होगा। अच्छा है 2 अंक अंतिम में कोई 2 अंक रहेगा ना, और जो 4 से पूरा भाग लग जाएगा तो वो भी हो जाएगा, ठीक। जैसे कि अंतिम यहाँ 2 को 0 हटाकर 24 डाल देते हैं ना, तो भी 4 से लगता है, क्यों, क्योंकि यह जो अंतिम 2 अक्षर है, जो अंक है ना, वह 4 से विभाजित होना चाहिए, तब 4 से लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो 4 से इसमें आराम से लगेगा, 6 चौक 24, मतलब लग जाएगा। तो यानी ये होता, ठीक है। 4 का नियम समझ गए, यानी अंतिम 2 अंक देखेंगे, 2 अंक देखेंगे और दोनों यदि 0 आ जाए तो फिक्स है कि लगेगा। अच्छा है 4 का विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। जो 2 अंक रहेगा उसमें 4 से पूरा भाग लगना चाहिए, ठीक है, वही कहता है। तो 4 से तो 2 गुना 0 अंतिम वाला है, और 25 है जो कि 25 में 4 से लगबे ना करेगा, तो मतलब ये 4 से ना लगा, 5 से लगेगा, मतलब कि 5 अंत में, ठीक है। तो 5 से लगाइए। देखिए इतना टाइम ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, मेन मकसद है आपको समझाना, नहीं तो हम डायरेक्टली सीधे 5 लगा के बना सकते थे, ठीक है। आप कहिए इतना टाइम व्यर्थ क्यों कर रहे हैं, नहीं व्यर्थ नहीं कर रहे हैं बाबू, समझो बात को, ठीक है। 5 से लगाओ, 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा 85। देखिए 8 5 40, बच जाएगा 2 5 यानी 25, तो 5 मरतबा लगा लेंगे, ठीक है। अब इसमें फिर से लगेगा 5 से। देखिए जब पहले 3 से ना लगा था, अब बाद में भी 3 से नहीं लगेगा, ठीक है, 5 से लगेगा, इससे ज़्यादा ही लगेगा। 5 लगेगा ना तो 7 ना तो 11 ना 13 ऐसे लगेगा, ठीक है। अब कम नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर से 5 से लगा, 17 5 50, 17 आ गया। अब इसमें जो है 17 से डायरेक्टली लगा लीजिए, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद चाहे ई नहीं लगाएंगे तो ये चलेगा, इतने पर छोड़ दीजिए। उसके बाद इसका गुणनखंड लिखिए, ये है ये सब, ठीक है। तो जो है उसको लिखिए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। यह जो है इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि 3 के पावर दे सकते हैं, फिर 5 के पावर 2 दे सकते हैं, इसको लिख देंगे, ठीक है। तो 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर भी 2 हो जाएगा, गुने 17 हो जाएगा। तो हमारा यही जो है आंसर हो गया, ठीक है। यही कह रहा है लिखने के लिए, इतना ही कर दे बस, 2 मार्क्स आराम से उठा ली। तो आप लोग डरते हैं बेवजह ही, आप लोग जो मैथ से डर जाते हैं, कहते हैं मैथ भारी है, मैथ भारी। अरे बाबू कुछ नहीं भारी है, खाली आप लोग जो वीडियो को कंटिन्यू देखिए, बस हो गया। इसके लिए आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि वीडियो आएगा तो कंटिन्यू कैसे देखिएगा, पता ना चलेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्या है, अगला है
5005, ठीक है, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेंगे, उसके बाद हल देकर लिखेंगे। यहाँ हमको हल छूट गया, ठीक है, लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे 5005, ठीक है। उसके बाद ऐसे करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे, और सजाना होगा तो और सजाएंगे, नहीं तो रहेंगे। देखिए 5/5 निकालते गुणनखंड, लिखते 5005, ठीक है, इसको लगाइए, कितना से लगा। चलिए हम इसको छोड़िए, अब जो हम बता दिए इसको सभी को चेक करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम जो समझा दिए अब डायरेक्टली हम बनाते हैं कि ठीक है, इसमें जितना सा लगा हम डायरेक्टली लगाते हैं। ठीक है, इसमें जो है पहले 5 से लगा, ठीक है, तो 1 2 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना से लगा, तो इसमें जो है अब 7 से लगेगा। ठीक है, 7 से लगाएंगे तो कितना हमको आ जाएगा, 1 4 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है अब हमको कितना से लगेगा, अब 11 से लगेगा। ठीक है, 11 से लगेगा तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, 13, क्योंकि कुछ टाइम भी बचाना है। ठीक है, नहीं तो हम इसमें चेक करते तो चेक करने में टाइम लगता है। हमको मेन मकसद था कि चेक करके समझा दिए, आप खुद ही समझ गए। अब उसके बाद हम डायरेक्टली बनाते हैं। ठीक है, जो बात है ये ज़्यादा समझाने वाला बात नहीं, सब जो है बच्चा 5 6 7 में पढ़ लेता है। अगर ये अब तो मैट्रिक में आ गए, नहीं तो और आप लोग जो है गुस्सा करने लगे, कहेंगे इतना जो टाइम व्यर्थ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें कितना आया, ये सब लिखिए, 5 × 7 × 11 × 13 से लगाएंगे, चाहे नहीं लगाएंगे, बात सीधे 13 लिख लीजिए। ठीक है, ये आ जाए। अब इसको अधिक कर सकते हैं, कोई 2 बार है नहीं तो पावर कैसे करेंगे, इसको शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, इतने पर आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, कितना कितना आता है, 5 7 11 13। ठीक है, 5 7 11 13 आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये है 74 29 वाला। ठीक है, इसको अब करते हैं। ठीक है, 5वां है तो 5 लिख के करेंगे, पहले हल लिखेंगे, हल इसमें छूट गया था, हल लिखेंगे, क्या था, 74 29। ठीक है, चलिए इसको हम इधर रॉफ में करते हैं। ठीक है, 74 29 को लगाते हैं, किससे लगा, इसमें कितना से लगा, तो इसमें जो है ना आपको 17 से लग जाएगा। ठीक है, 17 से लगेगा तो कितना आएगा, 437। उसके बाद इसमें कितना से लगा, 19 से लगा। ठीक है, तो 19 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, तो 23 में 23 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो मतलब इतने पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको अब लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, 17 × 19 × 23। ठीक है, यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब इसको हम शॉर्ट करके और नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 बार नहीं है तो पावर कैसे देंगे, तो इतने हमको बन जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो रुकिए हम इसको फ्रेश से रखते हैं, और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए लीजिए, तीसरा चौथा 5वां ले लीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ जो है मैं आपको समझाने में बिल्कुल हूँ जो है कामयाब होंगे। ठीक है, ठीक है, यानी कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। ठीक है, ऐसा यदि आपको समझ में आ ही गया है तो आप देर किस बात का, आप जो है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही सभी जो है चैप्टर बाय चैप्टर, यानी कि अंत में बताएंगे कौन कौन सा बात जो है इंपॉर्टेंट, वो भी देंगे। ठीक है, अभी टाइम कुछ है तो इसके लिए अभी चैप्टर बाय चैप्टर करा देते हैं। ठीक है, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब आप पहले कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लाइक भी कीजिए। ठीक है, लाइक कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, कि हाँ हमको समझ में आया, और जो नहीं समझ में आया है उसको हम फिर से कमेंट कीजिए कि हमको जो है भाई जी हमको ये फलना सवाल जो है नहीं समझ में आया है। ठीक है, जो फिर से समझाइए, तो उसको जो है ना फिर से समझाएंगे। अच्छा है, आप जो हमसे जो है ना कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, कमेंट में बोलिएगा हमको से, हम जो आपको से कॉन्टेक्ट कर लेंगे, उसको जो है आपको हम जो फिर से अलग से उसके लिए कुछ उपाय लगा देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा और घबराना नहीं, खाली आपको जो है हमको से जुड़े रहना है बस। जितना समस्या होगा आप हमको से कॉन्टेक्ट करेंगे, अति पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद हम आपको जो है कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी समस्या रहेगा, छोटा छोटा भी समस्या रहेगा, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, आपको पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़। ठीक है, चलिए इतना ही रहने देते हैं जब तक के लिए, जय हिंद।